अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों याद करिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि सत्ता के आशीर्वाद से पलने वाले ये मवाली पहले मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। उनसे निपटने के बाद इनका दूसरा टारगेट कोई और नहीं है, सिख समुदाय है, दलित हैं, आदिवासी हैं। और देखिए आगे आकर इन्होंने सबूत दे दिया है। मुसलमानों के बाद ये सबसे ज्यादा अगर किसी से चिढ़ते हैं तो वो सिख समुदाय है। क्यों, कैसे, आज मैं अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। कल तक किसान आंदोलन से जुड़े हुए सिख समुदाय के किसानों को खालिस्तानी, उग्रवादी, विदेशों से फंडिड कहा जाता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही बीजेपी विधायक के सामने खड़े होकर एक अधिकारी से कहते हैं कि तुम खालिस्तानी हो, और इसका पूरा बोलता हुआ सबूत है। उसके बावजूद भी गंदगी उगलने से बाज नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग जगह मैंने अलग अलग तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से जब बीजेपी सत्ता में थी कर्नाटक में हिजाब वाली बच्चियों को निशाना बनाया जाता था। भगवा गमछा उड़ने के बाद ऐसे ऐसे मवाली थे जो सीधे तौर पर हिजाब वाली बच्चियों को परेशान करते थे। हरियाणा के नूह में सबने देखा कैसे गो रक्षकों के नाम पर खुलकर गुंडाई की जाती रही, मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा। इसी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि कैसे मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया। ये तमाम चीजें हो रही थी। अब तक सब शांत बैठे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन और किसान आंदोलन से जुड़े हुए सिख किसानों को पहले खालिस्तानी कहा गया। और अब देखिए नहीं बख्शे जा रहे आईपीएस ऑफिसर भी। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। आई विल टेक एक्शन ऑन दिस। यस, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। तो जिनको अभी आप देख रहे थे ना, जो सिख अधिकारी हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, जसप्रीत सिंह इनका नाम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले विधायक हैं, नए नवेले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी घटना पश्चिम बंगाल की है, कोलकाता की है, जहां पर ये टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। इसमें टीएमसी के पुराने नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही पिछले ही विधानसभा चुनाव के दौरान भगवा या कहा जाए कमल वाला पट्टा अपने गले में डाला था, विधायक बन गए शुभेंदु अधिकारी। ये प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शन करना चाहिए, हर लोकतंत्र में इसकी इजाजत है, लोकतांत्रिक देशों में इसकी इजाजत है कि आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, अपनी आवाज उठाइए। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते इन्होंने इतना आपा खो दिया कि पहले पुलिस वाले रोकने आए तो उनसे भिड़े, लेकिन जब एक आईपीएस ऑफिसर जो एक सिख समुदाय से ताल्लुक रखता है, जब वो वहां पर पहुंचे तो अचानक से उनको देखकर खालिस्तानी कहने लगे, जिस पर आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके हिसाब से लोकतांत्रिक है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप जैसे लोगों को रोकूं। लेकिन मेरी पगड़ी देखकर, मेरी टर्बन देखकर कैसे आपने मुझे खालिस्तानी कहा? पहले एक बार और वीडियो देखिए। आपके रिलीजन पे नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? इस खबर को हिंदुस्तान ने भी छापा है, लिखा है पगड़ी बांधे इसलिए खालिस्तानी हो गया। क्यों शुभेंदु अधिकारी पर भड़क गए आईपीएस जसप्रीत सिंह। शुभेंदु अधिकारी मैं आपको बता ही चुका हूं, टीएमसी के नेता थे, बीजेपी में कूद गए, उसके बाद विधायक हैं और इन्हीं के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था। पहले पढ़ लीजिएगा। संदेश खाली को लेकर प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं में से किसी ने एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कह दिया। इस पर आईपीएस अधिकारी भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने उनको खरी खोटी सुनाई कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये गलत तरीका है, आप मेरे धर्म, मेरे मजहब, मेरे समुदाय के बारे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मैंने वीडियो दिखाया आप समझ गए ना किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। दरअसल ये हो क्यों रहा है मैं आपको बता देता हूं। याद करिएगा, मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूं, अब भी कहता हूं, इस देश से जिस दिन मुसलमान चले गए ना, सारे के सारे भेज दो, भेजो इन सबको, भेज दो मुसलमानों को। उसके बाद पता लगेगा कि किस किस कम्युनिटी, किस किस क्रीड यानी कि क्रीड और कास्ट के लोगों यानी जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग लोगों को निशाना बनाया जाएगा। बहुत खुश होते हो ना कि ये सत्ता में बैठे हुए हैं तो मुसलमानों की खैर नहीं, मुसलमानों के नट बोल्ट कस दिए हैं, तमाम इसी बात को लेकर खुश हो ना। देख लीजिए, ये सिख समुदाय को नहीं बख्शते। और ये पहला मामला नहीं है। याद करिएगा, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, बालकनाथ योगी जो सांसद हुआ करते थे, तिजारा से विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, और उस वक्त
एक बीजेपी के नेता ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे, बालकनाथ योगी मौजूद थे, और उस वक्त दंगे की चोट पर मंच से ऐलान कर दिया था कि जितने भी ये गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं तिजारा के अंदर, इन्हें तोड़ दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबके सामने था। सोचिए इस सिख समुदाय से कितनी नफरत करने लगे। कब से ये नफरत आई आपको मालूम है? जब से इस देश के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब से मोदी के खिलाफ, शाह बाबू की नीति के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद की, ये तब से इतना ज्यादा चिढ़ने लगे कि इन्हें दिक्कत होती है सिख समुदाय से, पंजाबियों से। और अगर नहीं होती तो बताइए कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने, बीजेपी के विधायक के सामने बीजेपी के नेता डंके की चोट पर खालिस्तानी कहते हैं। वैसे दावा मैं नहीं कर रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह सब कहा गया था, उस आईपीएस अधिकारी से, जसप्रीत सिंह से। लेकिन अब इसके खिलाफ झंडा बुलंद हो गया है। अलग अलग जगह पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो सिखों को सिर्फ खालिस्तानी समझते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।